दोस्तों, हमारे देश की सरकार के पास नोट छापने की मशीन भी है और नोट छापने का पूरा अधिकार भी है। तो क्यों सरकार नोट छापकर हम गरीबों में नहीं बांटती और हमें अमीर नहीं बनाती? ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं अगर सरकार ऐसा कर देगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर सरकार ऐसा कर देगी तो हम सभी लोग अमीर हो जाएंगे, लेकिन हम भूखे अमीर होंगे क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह है कि अगर सरकार सभी लोगों को अमीर बना देगी तो एक किसान जो पूरे साल मेहनत करके वीट, राइस, वेजिटेबल्स उगाता है, वो इतनी मेहनत क्यों करेगा? वो भी अमीर हो जाएगा तो हमारे पास खाना आएगा कहाँ से? उसी तरह एक आर्मी सोल्जर अपना घर छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के पूरे देश को प्रोटेक्ट करता है, वो भी काम क्यों करेगा? वो भी घर बैठ जाएगा तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? टीचर पढ़ाएगा क्यों? हम पढ़ेंगे क्यों? एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो करोड़ों रुपए लगाकर इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करती है, फिर मोबाइल बनाकर बेचती है और वहाँ पे 1,500-2 हज़ार रुपये एक मोबाइल में बचाती है, वो भी इतनी मेहनत क्यों करेगी? तो आपके पास मोबाइल आएगा क्यों? इंटरनेट पे सभी लोग काम क्यों करेंगे? कोई कुछ नहीं करेगा, पूरा देश रुक जाएगा। तो इसका मतलब है अगर सभी के पास पैसे आ जाएंगे तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब दोस्तों, एक सवाल उठता है, पैसा होता क्या है? पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब लोग एक सामान को देते थे और दूसरा सामान ले लेते थे। मुझे खाने की ज़रूरत है, आपको कपड़ों की ज़रूरत है, तो हम दोनों ने अदला बदली कर ली। अब दोस्तों, अगर मुझे बाइक की ज़रूरत है और आपको कार की ज़रूरत है, तो क्या हम अदला बदली करेंगे? बाइक 60,000 रुपये की आती है और कार 6 लाख रुपए की आती है। तो यहाँ पे वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो एक पैसा लॉन्च किया गया, एक करेंसी लॉन्च की गई, जिसको हमने इंडिया में नाम रखा रुपीज़। और रुपीज़ सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो यूज़ किया जाता है किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को ख़रीदने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, हर नोट पे लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि जिस व्यक्ति के पास वो सर्टिफिकेट है, उस व्यक्ति को आप 100 रुपये का प्रोडक्ट या फिर 100 रुपये की सर्विसेज दे सकते हैं और उसके बदले में वो व्यक्ति आपको वो 100 रुपये का सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट को लेकर आप किसी और से 100 रुपये का प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर 100 रुपये की सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये एक तरह से बार्टर सिस्टम ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक करेंसी को ला दिया गया है जिससे आप वैल्यू के हिसाब से उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल उठता है, अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकती तो गवर्नमेंट कितना पैसा छाप सकती है? तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उतने ही नोट गवर्नमेंट छाप सकती है। इसको सरल भाषा में समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक कंट्री है जिसमें 2 लोग रहते हैं और दोनों के पास 50-50 रुपये हैं, तो कुल मिला के उस देश के पास 100 रुपये हैं और 100 किलो ही वहाँ पर चावल हैं, तो वो 100 रुपये में 100 किलो चावल खरीदे जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए उन 2 लोगों के पास 50-50 लाख रुपए होते, कुल मिला के 1 करोड़ रुपए भी हो जाते, तब भी चावल तो 100 ही किलो है ना, तो वो 1 करोड़ रुपए में 100 किलो चावल ही खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब है दोस्तों, जितना ज़्यादा पैसा छापा जाएगा उतनी ज़्यादा ही महंगाई बढ़ती चली जाएगी। अब दोस्तों, अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट कितने पैसे छाप सकती है, तो इंडियन गवर्नमेंट उतने ही पैसे छाप सकती है जितना उसके पास गोल्ड प्लस फॉरेन करेंसी है। इसके लिए गवर्नमेंट हमारी MRS सिस्टम को फॉलो करती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर हमारी गवर्नमेंट एक टाइम में 200 करोड़ रुपए ही छापती है, जिसको छापने के लिए वो रिजर्व में 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसीज रखती है। इस बेसिस पे पैसे को छापा जाता है और इससे ज़्यादा अगर पैसे को छाप भी दिया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ महंगाई ही बढ़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को ही छापती है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।